नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताने वाला हूं। अगर आपका क्रिएटिनिन लेवल 8 अबव है और आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं, आपके स्वेलिंग की प्रॉब्लम है और आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन में आप ये एक्सरसाइज या यूं कहें इन योगासन्स को कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो इस सिचुएशन में भी आप इन योगासन्स को कर सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, जब आप इन योगासन्स को करेंगे तो आप इजीली इनको कर पाएंगे, लेकिन कई पेशेंट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो सकती है, तो वो किसी की हेल्प के साथ इन आसनों को जरूर करें। इससे उनके डायलिसिस की जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, जो उनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा है वो रुक जाएगा या फिर उसमें भी आप गिरावट देखेंगे। अगर आप एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप एक प्रॉपर डाइट को फॉलो कर रहे हैं और आप साथ में आप इन योगासन्स को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्रिएटिनिन लेवल भी डाउन होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपको सबसे पहले कौन सा योगासन करना है। किडनी पेशेंट्स को सबसे पहले जो आसन करना है उसका नाम है ताड़ ऊर्ध्व हस्तासन, या यूं कहें ताड़ आसन ऊर्ध्व हस्तासन। इस आसन को करने के लिए किडनी पेशेंट्स को सबसे पहले सीधे खड़ा होना है और अपने हाथों को अपनी टांगों के साथ ऐसे मिला के रखना है, और इसके बाद उन्हें क्या करना है, धीरे धीरे से अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाना है। जब वो अपने हाथों को ऊपर उठा लें तो इसके साथ ही उनको अपने पंजों को धीरे से ऊपर की ओर उठाना है और इस तरीके से उन्हें कुछ देर इस पोजीशन में होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। आसन को करते समय किडनी पेशेंट्स को अपनी सांस का भी ध्यान रखना होगा। यानी जब किडनी पेशेंट्स इस आसन को करेंगे तो सबसे पहले जब वो अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो उन्हें इनहेल करना है, यानी सांस लेनी है। और जैसे जैसे डाउन होगा वैसे ही एक्सहेल करना है। इस तरीके से उन्हें करना है और इस आसन को उन्हें बहुत धीरे धीरे करना है, क्योंकि किडनी पेशेंट की कंडीशन भी काफ़ी सीवियर हो जाती है। जब उनका क्रिएटिनिन लेवल 8+ चले जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। तो ऐसे में वो इस आसन को ज़्यादा तेज़ी से कर भी नहीं सकते, तो और अगर वो करना भी चाहते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना, क्योंकि उन्हें ये आसन बहुत धीरे धीरे करना है और इस आसन को आराम से करना है और अपने जो लंग्स हैं उन पर भी जोर देना है। जब वो सांस को अंदर लेते हैं और बाहर करते हैं, इस बात का भी उन्हें खास ध्यान रखना है। तो इसको दोबारा करते हैं। अब आप देखिएगा किस तरीके से मैं इस आसन को कर रहा हूं। तो सबसे पहले हमें सीधा खड़ा होना है और फिर धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाना है और सांस को इनहेल करना है, मतलब जो सांस है हमें अपने फेफड़ों में भरनी है। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से सांस इनहेल करनी है और एक्सहेल करनी है। जब आप हाथ नीचे ला रहे हैं तो आपको एक्सहेल करना है। अब इसी आसन का सेकंड मॉडिफिकेशन है, जो सेकंड आसन है हमारा, जो आपको परफॉर्म करना है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको अपने हाथों को थोड़ा इस तरीके से बांध लेना है, मतलब दोनों हाथों को जोड़ लेना है हथेलियों के बीच में से। और जब आप इन दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं तो इसको आपको सीधा यूं ऊपर ले जाना और सांस आपको उसी तरीके से लेनी है। यानी अब आपको इनहेल करना है, होल्ड, एक्सहेल। इसी तरीके से आप इन दोनों आसनों को कम से कम 10 से 12 बार परफॉर्म करेंगे अलग अलग। मतलब पहला आसन भी आपको 10 से 12 बार परफॉर्म करना है और सेकंड आसन भी। हर आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट देने हैं डेली बेसिस पर। आप इन्हें मॉर्निंग में करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे आप दिन में इन्हें कभी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग में करना है। तो अब इस आसन को एक बार दोबारा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे रखना है और तो आपको पंजों का भी ध्यान रखना है। जब आप इनहेल करेंगे तो आपको अपने पंजे भी उठाने हैं। तो ये आपके 2 आसन हो गए। तीसरा आसन जो किडनी पेशेंट्स को करना है उसका नाम है उत्थान आसन। इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को अपनी किडनी के पास या यूं कहें अपनी बैक पे इस तरीके से लगा लेना है और आपको नीचे की तरफ झुकना है थोड़ा सा, और फिर होल्ड करने के बाद ऊपर उठना है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे तो आपको सांस छोड़नी है और जब आप ऊपर की तरफ उठेंगे तो आपको सांस इनहेल करनी है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको बहुत धीरे धीरे इसको परफॉर्म करना है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से आपको करना है। जैसे अब आप जाएंगे नीचे की तरफ तो आप बहुत धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए
मतलब आप जितना धीरे इस आसन को कर सकते हैं, जितना स्लोली कर सकते हैं, आप इसको परफॉर्म करें। और अगर आप इस आसन को अकेले नहीं कर पाते तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर की मदद से इस आसन को जरूर परफॉर्म करें। जब आप इन आसनों को परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे आपका क्रिएटिनिन लेवल भी डाउन होगा, और जो आपके डायलिसिस, अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो आपके डायलिसिस की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। तो अब जो चौथा आसन किडनी पेशेंट्स करेंगे उसका नाम है पादहस्त आसना। ये आसन आप देखेंगे जिम में जब लोग वर्कआउट करने जाते हैं तो स्टार्टिंग टाइम में इसको प्री वर्कआउट कह सकते हैं आप, या वार्म अप एक्सरसाइज में बहुत लोग यूज करते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और नीचे की तरफ आपको मतलब अपनी हथेलियों को पैरों से टच करना है, जमीन से टच करना है। इसीलिए इस आसन को कहा जाता है पादहस्तासन। इसको इस तरीके से करना है, आपको हाथों को इस तरीके से लेना है और नीचे की तरफ झुकना है। अब आपको इसमें कोशिश करनी है कि आपकी टांगे सीधी रहें, और आप इसको जब नीचे जमीन की तरफ टच करेंगे तो हो सकता है आप सीधा इसको ना कर पाएं। तो आप इसके लिए क्या करें, पहले आप अपने फिंगर्स को टच करने की कोशिश करें, और उसके बाद धीरे धीरे जब आप ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करेंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। वहीं अगर आप अपनी फिंगर्स भी टच नहीं कर पा रहे तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप एक चीट यूज कर सकते हैं, यानी कि जो आपको टांगे सीधी रखनी है अपनी, आप उन्हें थोड़ा सा मोड़ लें लाइक दिस। जैसे कि आप ऊपर की तरफ हाथ करा और हल्की सी टांगे मोड़ ली और आपने अपनी हाथों को इस तरीके से रख लिया। और ये आपको परफॉर्म करना है बहुत धीरे धीरे, मतलब अगर आप तेज करेंगे तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होगा, वहीं आप इसको धीरे धीरे करें। अब इसमें आपको सांस का क्या काम करना है, मतलब आप जब इनहेल करना कब है और एक्सहेल कब करना है। जब आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको एक्सहेल करना है, जब आप ऊपर की तरफ उठेंगे तो आपको इनहेल करना है। अब जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमें एक्सहेल करना है। मतलब आप समझ गए आप कि मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे हमें एक्सहेल करना है, ऊपर की तरफ आएंगे तो इनहेल करना है। ये आपके 4 आसन हो गए जो आप डेली बेसिस पर कर सकते हैं। ये आपको डेली बेसिस पर परफॉर्म करने हैं। अगर आपको अपना क्रिएटिनिन लेवल या डायलिसिस की जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको खत्म करना है तो आपको ये डेली बेसिस पर ये 4 आसन परफॉर्म करने हैं। अब उसी के साथ आपको एक 5वां आसन है जो डेली बेसिस पर परफॉर्म करना है, वो है अर्धकटी आसन। इस आसन के लिए आपको क्या करना है, इस आसन के लिए आपको अपना एक हाथ अपनी कमर की तरफ लगाना है इस तरीके से, और उसके बाद आपको अपने एक हाथ को ऊपर की तरफ उठाना है। और ये बहुत ही पीटी एक्सरसाइज में आपने करा भी होगा बचपन में, आप जब करते होगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा सा झुकाव देना है जिस साइड आपने अपना कमर पे हाथ रखा है, इस तरीके से, और धीरे धीरे फिर उठना है, और सेम एज फॉर दिस साइड। आपको इस आसन को बहुत धीरे धीरे परफॉर्म करना है। आपको कोशिश करनी है आपका हाथ आपके कान से टच करे और आपका ये हाथ आपकी कमर पर इस तरीके से स्टिक रहे। और जब आप इसको इस तरीके से झुकाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मसल्स में थोड़ी हलचल हो रही है। जो आपकी ये साइड मसल्स है, आपका पेट है, इसमें आपको थोड़ा सा महसूस होगा, और इससे क्या होगा, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी ठीक होंगी। साथ ही जब आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे तो आपकी किडनी भी ठीक रहेगी, आपकी किडनी पर जोर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में आप इस आसन को भी परफॉर्म करें, डेली बेसिस पर परफॉर्म करें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 आसन बताए हैं जो आपको डेली बेसिस पर परफॉर्म करने हैं, और आप कोशिश करें आप इन 5 आसनों को कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम दें। आप इनकी रेपिटेशंस बढ़ाएं और धीरे धीरे आप देखेंगे आप इन आसनों को जब परफॉर्म करेंगे तो आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। और जो आसन आप स्टार्टिंग में नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा ना सोचें कि ये आसन अगर मेरे से नहीं हो रहे तो मैं इनको छोड़ देता हूं। नहीं, आपको ये आसन परफॉर्म करने हैं। हो सकता है कि आपको टाइम लगे इन आसनों को करने में, तो आप उस चीज से ना घबराएं, आप इन आसनों को जरूर परफॉर्म करें। साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं आगे आने वाले टाइम में आपके लिए कुछ और एक्सरसाइज और कुछ योगासन की वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ये योगासन परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि 8 अबव क्रिएटिनिन लेवल है आपका तो आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग स्टेज किडनी पेशेंट हैं तो भी आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज हर इंसान के लिए अच्छी है। अगर एक हेल्दी इंसान भी इन एक्सरसाइज
एक्सरसाइज को परफॉर्म करता है तो उनकी किडनी में दिक्कत होने की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। और मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि कैसे योगा आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप इन्हें अच्छे से परफॉर्म करते हैं, साथ में अगर आप अपनी डाइट का अच्छा ध्यान रखते हैं और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और साथ ही आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।